सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? ए सचिन देव बर्मन, बी किशोर कुमार, सी नितिन मुकेश, डी राहुल देव बर्मन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राहुल देव बर्मन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मशहूर भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। वे हिंदी फिल्म उद्योग में एक सफल संगीत निर्देशक, संगीतकार और गायक थे। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध गायिका मृणालिनी विक्रम साराभाई को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? ए कथक, बी कथकली, सी कुचिपुड़ी, डी ओडिशी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कथकली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर मृणालिनी विक्रम साराभाई न केवल भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि कथकली में उनकी विशेषता के लिए भी उन्हें जाना जाता था। अगला प्रश्न है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तराखंड, डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह हिमालय की तलहटी के डुआर्स क्षेत्र में स्थित है और लगभग 79.99 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ए कतर, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, फेनोलिक समूह से संबंधित कौन सा जल में घुलनशील वर्णक अनार, बैगन, काली गाजर और लाल गोभी में मौजूद होता है? ए फाइकोएरिथ्रिन, बी फाइकोबिलेंस, सी बेटालेंस, डी एंथोसाइनिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एंथोसाइनिन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एंथोसाइनिन पानी में घुलनशील पिगमेंट का एक समूह है जो यौगिकों के फेनोलिक समूह से संबंधित है। एंथोसाइनिन पिगमेंट अनार, बैगन, काली गाजर और लाल गोभी में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में किस मिशन को भेजा? ए क्रिप्स, बी लिनलिथगो, सी कैबिनेट, डी लैंसडाउन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए क्रिप्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। इस मिशन का नेतृत्व ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और राजनयिक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सफेद रतुआ रोग किसमें होता है? ए गेहूं, बी सरसों, सी चावल, डी बाजरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सरसों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक के कारण होने वाला सफेद रतुआ एक रोग है जो मुख्य रूप से क्रूसीफेरस पौधों, विशेष रूप से सरसों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए रदरफोर्ड, बी डाल्टन, सी आइंस्टीन, डी थॉमसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रदरफोर्ड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोज की थी कि हर परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। बता दें कि परमाणु नाभिक में विद्युत रूप से धनात्मक प्रोटॉन और विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, ए पैशन फॉर डांस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ए रुक्मणी देव अरुंडेल, बी डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, सी सोनल मानसिंह, डी यामिनी कृष्णमूर्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यामिनी कृष्णमूर्ति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ए पैशन फॉर डांस यामिनी कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। वे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैलियों में अपने योगदान के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए गोविंद बिहारी लाल, बी संघमित्रा कलिता, सी झुम्पा लाहिड़ी,
डी गीता आनंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गोविंद बिहारी लाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे, जो वर्ष 1937 में एक पत्रकार थे। भारतीय अमेरिकी पत्रकार गोविंद बिहारी लाल 1937 में पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1956, बी 1950, सी 1954, डी 1953। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।